टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 12th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 में आता है। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे थ्योरम 3.3। ठीक है, तो इसमें बताना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा है आंसर इसका, tan थीटा का। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू 0। ठीक है, तो देखो प्रूफ कर देता हूं। we know that tan theta equal to tan alpha if and only if tan थीटा को क्या लिखते हैं जी? sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा बाई cos अल्फा। ठीक है, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिखा, tan अल्फा को sin अल्फा बाई cos अल्फा लिखा। ठीक है, तो देखो if and only if sin थीटा, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos अल्फा इक्वल टू sin अल्फा cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको लेफ्ट में ले लेंगे, if and only if and only if। तो ये sin थीटा cos अल्फा, इसको लेफ्ट में ले लो तो माइनस sin अल्फा cos थीटा इक्वल टू 0। ये समझा? तो ये फॉर्मूला है जी sin थीटा माइनस अल्फा का। if and only if, ये एक्सपेंशन फॉर्म है sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो sin 0 0 ही होता है। ठीक है, तो इसको लिख दो sin 0। समझा क्या दर्ज? समझा ना रौनक? इसका एक्सपेंशन फॉर्म है ना ये। ठीक है, तो अभी दोनों थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या मिला? 0 ना। ठीक है, इधर लिखता हूँ if and only if थीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। 0 कब आता है? n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू 0। ठीक है, तो देखो ये एनीथिंग रेज टू 0 हो जाएगा, ये पूरा n पाई के बराबर आएगा। तो थीटा माइनस अल्फा n पाई के बराबर आएगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो, ये अल्फा को इधर ले लो तो यहाँ पे लिख दो if and only if, तो कैरी फॉरवर्ड करना है। तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा जी? n पाई प्लस अल्फा। ये आंसर आ गया ना, यही तो प्रूफ करना था, देखो है ना। तो n बिलोंग्स टू z, तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिला जी? जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। चलो लिखो। देखो अभी नेक्स्ट, तो रिमार्क में देखो, मतलब नोट्स है एक तरह से। ठीक है, for theta belongs to real we have sin theta equal to, अगर 0 है जी, if and only if theta equal to n pi। ठीक है, where n belongs to z।
और है cos थीटा इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू, तो ये 0 0 पे होता है ना, इसलिए n पाई का मल्टीपल लिखा, समझा ना। और ये 0 90 पे होता है, तो 90 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, थर्ड में क्या है, tan थीटा इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू n पाई। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट थ्योरम बनाता हूँ, फोर्थ वन। तो देखो थ्योरम 3.4, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ, तो स्टेटमेंट है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा जी, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो इसमें थीटा का दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। साइन थीटा इक्वल टू प्लस साइन अल्फा आएगा, और दूसरा आएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है जब थीटा इक्वल टू अल्फा के बराबर होता है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा। और इसका क्या होता है जी, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n माइनस ऑफ अल्फा। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो प्लस माइनस अल्फा आएगा ना जी। ठीक है, कंबाइनिंग बोथ, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, मतलब प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिर ना, तो प्लस माइनस तो कंसीडर कर ही लिया है, तो ये दोनों को लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा is theta equal to n pi plus minus alpha, n belongs to z। चलो ये लिख लो, फिर थ्योरम 5। तो नेक्स्ट है थ्योरम 3.5। तो देखो, द जनरल सॉल्यूशन of cos square theta plus cos square theta equal to cos square alpha is theta equal to n pi plus minus alpha। ठीक है, where n belongs to z। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने में जी, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, बराबर ना। तो अभी देखो, इसको फॉर्मूला होता है इसका, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखना इसी का, कॉस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आता है, माइनस साइन रहता ना तो माइनस आता है। ठीक है, तो अभी कॉस वाला यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो देखो यहाँ पे थीटा था तो थीटा आया, अल्फा था तो अल्फा, ये 2 इंटू है, ये मल्टीप्लाई में,
ये पावर में, समझा ना? तो 2 कैंसिल, 1 कैंसिल, तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा, बराबर है? तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा जी? 2 n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा ना, तो 2 कॉमन है सब में, कैंसिल कर दूं, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, बराबर है n बिलोंग्स टू z, ठीक है? ये लिख लो, फिर थ्योरम 3.6 बराबर। चल अभी देखो नेक्स्ट 3.6, अभी देखो नेक्स्ट है 3.6 न्यूमेरिकल करेंगे जी। The general solution of tan square theta equal to tan square alpha, तो इसमें प्रूफ करना है इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है? वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना? तो इसको क्या करेंगे जी? प्रूफ कर देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है? ये कुछ तो गलत लग रहा है मेरे को, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की है। चलो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो देखो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा जी, तो कंपोनेंडो में एक बार ऐड करता हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेम एज हियर राइट हैंड साइड, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ लिखना बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है? तो अभी करेंगे उल्टा, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इसको ऊपर लो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ठीक है? और उसको समझ गया ना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो लिखो नेक्स्ट बाय इन्वर्टेंडो, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला किसका पता है? cos 2 थीटा का, ये है cos 2 अल्फा का, cos 2 थीटा का ये tan के फॉर्म में फॉर्मूला है, और ये cos 2 अल्फा का, तो ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है? तो अभी इक्वल है, सिंपल हो गया, तो 2 थीटा इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, तो 2 कैंसिल कर लो, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है? तो n बिलोंग्स टू z, हो गया प्रूफ, सिंपल। अभी हम लोग देखो इधर दिशिका, सेकेंड एग्जाम्पल का फर्स्ट बताता हूँ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फर्स्ट में क्या है? साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3/2, ठीक है? तो इसको सॉल्व करना है। तो नेगेटिव साइन किस में आता है जी? पहले वो बताओ। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2। तो नेगेटिव किस में आता है? इसमें और इसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव आता है। ये 2π है, ये पाई है, तो इसमें पाई प्लस थीटा होगा, और इसमें क्या आएगा जी? 2π माइनस थीटा होगा, बराबर है? तो अभी सॉल्व कर देंगे। तो रूट 3/2 कितने पे होता है? 60 डिग्री पे ना, तो ये लिख लो। तो देखो पाई प्लस थीटा, तो लिखो साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 4π/3
ये कहाँ से आया 4π/3, यहाँ से लाया ना। पाई प्लस π/3 पे √3/2 है, तो ऐड करो इसको, तो ये कितना आएगा 3π प्लस पाई कितना आएगा जी 4π/3। ये समझा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना, तो ये 4π/3 है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1/n इंटू अल्फा। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा इसका, इधर लिखता हूँ। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 4π/3 इज थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1/n 4π/3, क्योंकि अल्फा का वैल्यू क्या है तुम्हारा 4π/3 ना, तो ये डाल देंगे तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा ना जी। अभी हो गया चाहिए, बस हो गया, समझा क्या रौनक। तो ऐसे ही दूसरा वाला करो। अभी देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ध्यान से, 1 by 1 पॉइंट्स। देखो ये एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। अभी 2 डायमेंशनल के लिए बता रहा हूँ। अभी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो इसमें एक्स और दोनों पॉजिटिव होता है ना, एक्स और वाई। इसमें क्या होता है -x प्लस वाई, इसमें -x माइनस वाई, इसमें x कॉमा माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी ध्यान से सुनो, अभी नेक्स्ट इसके लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वाड्रेंट बना दो, ये x ये y। तो अगर मान लो ये पॉइंट P है, ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है। यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट x y हो गया ना, ये मान लीजिए थीटा है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा x² प्लस y² होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, इसको मैं r ले लेता हूँ, इतना लिखने से अच्छा। तो ये क्या आएगा y अपॉन r, तो ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो इसलिए साइन पॉजिटिव। समझा? इसका मतलब साइन किसका फंक्शन होता है y का, r तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो अंडर रूट में। समझा ना? तो उसी तरह से भी ऑब्जर्व करना, cos थीटा के बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो x अपॉन r होगा। तो cos किसका फंक्शन होता है x का। ये याद रखो, ये ट्रिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब में काम आएगा। फिर देखो tan थीटा, तो y अपॉन x होगा। तो इसमें तुम्हें दोनों ऑब्जर्व करना है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो tan पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव तो cos पॉजिटिव, x नेगेटिव तो ये नेगेटिव। तो अभी तुम्हें आंसर आ जाएगा सबका। बताओ इसमें जिसका आंसर पूछूंगा उसका बताओ, cos क्या होगा इसमें? हाँ, cos किसका फंक्शन है? अच्छा, x का। तो x नेगेटिव है तो cos क्या होगा? बस इतना ही समझना है। हाँ। अभी इसमें बताओ cos क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? बताओ। अरे बेटा x पॉजिटिव है ना, तो cos थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव। अभी इसमें बताओ x क्या है? मुझे लगा अच्छा माइनस प्लस साइन दोनों। इतना कुछ नहीं देखना अभी। x क्या है इसमें? नेगेटिव, तो cos नेगेटिव। समझा? हाँ। अभी देखो माइनस y है तो साइन क्या होगा? नेगेटिव बराबर। क्यों? क्योंकि साइन y का फंक्शन है। हाँ। और cos x का। तो यहाँ पे ये प्लस x है इसलिए प्लस, यहाँ पे माइनस y है इसलिए माइनस y। समझा ना? अभी देखो इसमें अभी मैं चेक करता हूँ, इसमें माइनस y है तो साइन क्या होगा? नेगेटिव बराबर। समझ गई ना भाई? अभी tan का चेक करता हूँ। चलो इसमें बताओ tan थीटा क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? तो ये होता है y अपॉन x,
तो y क्या तुम्हारा नेगेटिव और x क्या है पॉजिटिव, तो क्या है आंसर नेगेटिव ना, क्योंकि माइनस प्लस तो नेगेटिव होता है ना, माइनस ऊपर एक, समझा। अभी इसमें बताओ, इसमें tan क्या आएगा बराबर, समझ में आया। तो बस ऐसे चेक करते हैं, तो बस इतना ही याद रखना है कि साइन थीटा y का फंक्शन होता है cos थीटा x का, तो ये अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो नेगेटिव, बस सिंपल। चलो अभी करो, देखो सेकंड सॉल्व करता हूँ, ध्यान से सुनना। cos थीटा इक्वल टू -1/2, कौन से क्वाड्रेंट में ऋषिका, cos किस में नेगेटिव होता है, मैं हिंट देता हूँ, -x + x किसका फंक्शन होता है cos x का, तो नेगेटिव इसमें है ना सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में, और किस में नेगेटिव होता है, इसमें और इसमें, दोनों में पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव x आता है इसलिए, और ये दोनों में नेगेटिव x आता है ना सेकंड और थर्ड में, तो इसमें पाई प्लस थीटा हो सकता है, या ये पाई माइनस थीटा हो सकता है, या पाई प्लस थीटा हो सकता है, समझा ना। अभी बताओ 1/2 की कौन से डिग्री पे होता है, अगर cos थीटा इक्वल टू 1/2 लिखो तो कौन से पॉइंट पे 1/2 होता है, बताइए जी 60 पे, तो 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, π/6 होता है ना, तो थीटा इक्वल टू π/6 होगा, तो इसमें पाई माइनस थीटा निकालो, पाई माइनस थीटा, तो कितना आएगा बताओ जी, तो पाई माइनस π/6, तो ये 5π/6 होगा, ठीक है। अगर प्लस में लिखूंगा तो क्या आएगा पाई प्लस π/6, तो 7π/6, याद क्लियर है। तो अभी देखो एक और रूल अप्लाई किया है, ये π/6 cos 60 बोले तो कन्वर्ट कर लेंगे 60 को, तो 3 आएगा ना, कितना आता है 3 आएगा ना जी, तो ये π/3 होगा ना, गलत बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 लिखो और ये सॉल्व करो, कितना आता है ये 2, और ये कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, ये ऐड हो जाएगा ना 4π/6, समझा। तो एक ही ले लेता हूँ ये, समझा ना, काम हो जाएगा ना, जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका, तो ये हो गया। फिर देखो जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई, अल्फा क्या है तुम्हारा 2π/3 ना, 2π/3 हो गया आंसर, यही तो है, बस इतना ही करना, समझा। तो चेक करने का किसमें नेगेटिव है, और एक वैल्यू निकालने का, और ये जनरल फॉर्मूला में डाल देने का। चलो लिखो।